Hello, all allied aspirants. Welcome to DCS Learning. Welcome to this new video. इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो कि क्या चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। क्या चीजें हमको करनी चाहिए वो तो हम बताएंगे, बात करेंगे, लेकिन क्या चीजें कभी भी नहीं करनी चाहिए उसके रिलेटेड बात करेंगे। आरआईसी एस्पिरेंट जो भी 2021 में या फिर 22 में या फिर 23 में मान लो एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या चीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात मैंने देखा है, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे जो पर्सनल मैसेज करते हैं उनको मैंने देखा है कि पूछते हैं कि सर सैलरी कितना मिलेगा। अरे पहले पढ़ तो लो, तुम पहले पढ़ो, प्रिपरेशन करो, उस लेवल तक पहुंचो, आरआई में पहले पहुंचो। ठीक है, आरआई में पहुंचने के बाद वहां पे सीटेट क्लियर करो। डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आप आरआई का एग्जाम क्लियर कर पाते हो जहां पे सिर्फ 5-6 सीट होता है तो सीटेट डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे, क्योंकि सीटेट में कोई सीट लिमिट नहीं होता। कोई भी कट ऑफ क्लियर करता है तो सीटेट उसका हो जाता है, तो बहुत आसान होता है सीटेट। पहले आरआई में तो पहुंचो, आरआई में पहुंचोगे, सीटेट क्लियर करोगे, एनबीएस और केबीएस का परमानेंट एग्जाम दोगे, फिर सैलरी का बात करना। अभी से सैलरी का बात मत करो। सैलरी देखो आपके टाइम में, अगर आप अभी 11th-12th के बच्चे हो तो आपके टाइम में सैलरी बहुत ज्यादा होगा। अभी भी अगर आपने सिर्फ 11th-12th किया, उसके बाद आप सिर्फ आरआई में 4 साल का सिर्फ पढ़ाई किए, तो अगर आप परमानेंट टीचर बन जाते हो केवीएस एनबीएस में तो आपको 50 प्लस या फिर 55 प्लस इवन मिल सकता है। कुछ कुछ जगह पे 60 प्लस भी मिलने का चांस है। अगर आप सिर्फ टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो टीचर बनते हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड करते हैं या फिर इंटीग्रेटेड बीएड विद ग्रेजुएशन करते हैं, उनको बोला जाता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड मतलब बीएड, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो टीचर बन गया, तो उसको टीजीटी बोलते हैं। टीजीटी बनते हो तो आपको 50 से ज्यादा या फिर 55 से ज्यादा भी इवन मिलता है केवीएस वगैरह में, स्टेट में 50 से ज्यादा भी मिल सकता है। क्लियर, परमानेंट जॉब का बात करो। हाँ, और बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि परमानेंट जॉब मिलेगा क्या। डेफिनेटली मिलेगा, अगर आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। आरआई में क्रैक करने के बाद, आरआई क्रैक करने के बाद जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको क्रैक करते जाओ, परमानेंट जॉब आसान से मिल जाएगा आपको। ये मत सोचो। और कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि वैलिड है कि नहीं। भाई आप किसको वैलिड पूछ रहे हो। आरआईई पता है ना, इंडिया का सबसे टॉप मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन इंडिया में सिर्फ 5 जगह पे होता है। ठीक है, उसको आप वैलिड होके नहीं पूछ रहे हो। भाई जितने भी एग्जाम होते हैं, केवीएस एनवीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं और जितने भी किताबें लिखी जाती है वो कौन लिखता है? एनसीईआरटी लिखता है। एनसीईआरटी का ही इंस्टीट्यूशन है आरआई। एनसीईआरटी टीचर बनाता है और हर जगह पे पूरा ऑल इंडिया में टीचर भेजता है। कौन? एनसीईआरटी का आरआई। हर एक केवीएस एनवीएस में पूछ रहा आपके टीचर को, सर आप कहां से बिलोंग करते थे, एक दो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली आरआई से। ठीक है, तो आरआई जो है, और कोई भी आप परमानेंट जॉब जब भरते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, तो टॉप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ऊपर लिखा होता है। अगर आपने 4 साल का बीएड किया या फिर 6 साल, मतलब 4 साल के बाद 2 साल का मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो आपको आरआई से किया तो आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। तो वैलिडिटी का बात जो पूछ रहा है वो बेवकूफी है। ठीक है, पीजीटी में इतना सैलरी मिलता है, पीजीटी के बाद आपको 60 या फिर 65 प्लस भी मिल सकता है। पीजीटी कब बन सकते हो? ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर सकते हो, उसके बाद पीजी करना पड़ेगा आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का। ठीक है, तब आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हो। पीजी करने के बाद भी बीएड करोगे तो भी चलेगा, तो भी पीजीटी बन सकते हो। सैलरी 60 से 65, सबसे बहुत ज्यादा सैलरी है ये। ठीक है ना, कम सैलरी नहीं है। टॉप लेवल के जो सैलरी बोलते हैं ना, इसमें आता है आपका टीचरशिप भी। सैलरी के बारे में मत सोचो, वैलिडिटी है कि नहीं ये तो बेवकूफ जो होगा वो सोचेगा। परमानेंट जॉब मिलता है कि नहीं ये भी मत सोचो। क्या सोचना है आपको? ठीक है, सोचना क्या है, ये अगर सोचोगे तो आप दिशा से भटक जाओगे, जो आपका राइट डायरेक्शन उससे भटक जाओगे। सोचना क्या है आपको, करना क्या है आपको। देखो, सबसे पहली बात, राइट अप्रोच क्या है आपके लिए। सबसे पहला चीज, अगर आप प्रिपरेशन के लिए एक टाइम टेबल बना लिए हो, मतलब सोच लियो कि हमको आरआई का प्रिपरेशन करना है, दिन में 1 या 2 घंटा देना है, सबसे पहला चीज है किताबें सिलेक्ट करो। कौन कौन से किताब से पढ़ना है। सिलेबस आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो पहले सिलेबस देख लो। सिलेबस के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, वेबसाइट में भी सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है, सिलेबस पहले देख लो। सिलेबस देखने के बाद किताबें सिलेक्ट करो। ठीक है, किताबें सिलेक्ट करो। सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें लो, बुक्स लो। बुक्स लेने के बाद जो भी बेस्ट सोर्स आपको लगता है उसी सोर्स से टिक के रहो, उसी सोर्स को पूरा अपना बेस बनाओ और उसी में पूरा 100% आपको लगाना है।
बेस्ट बुक आपको मिल गया, बेस्ट सोर्स आपको मिल गया, मतलब सोर्स मतलब इंटरनेट या फिर यूट्यूब या फिर जो भी है, ठीक है। लेकिन मैंने ढूंढा कहीं पे अच्छा चैनल नहीं मिला, तो मैंने खुद अपना प्रोग्राम बनाया है सुपर 50 बैच। एक बैच खत्म हो चुका है, दूसरा बैच अभी चालू है, 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाद में फिर इसके बारे में बात करेंगे, पहले जो नहीं ज्वाइन करना चाहते उनके बारे में बात करते हैं, ताकि उनको भी भलाई, और जो ज्वाइन करता है तो उसको तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेशन भी मिलेगा और क्रैक करने के लिए ट्रिक्स सब कुछ मिल जाएंगे। तो गुड बुक सिलेक्ट कर लिया, अच्छा किताब, फिर अच्छा सोर्स सिलेक्ट कर लिया। किताबों के साथ साथ आपको बाहर का भी गाइडेंस चाहिए थोड़ा, तो कोई टीचर है, कोई ब्रदर है, कोई मतलब आप कोई भी ऐसा आदमी जो जिसको कि इस रिलेटेड नॉलेज है, तो पहले उनको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उनके साथ जैसे डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज कहीं पे देखो। टेस्ट सीरीज नहीं मिलता तो किताबों के बाद में जो टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसको प्रैक्टिस करो, या फिर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। बीसीएस लर्निंग का मतलब हमारा टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, ठीक है। ताकि आप जो भी पढ़ते हो उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। और प्रैक्टिस किस बेसिस पे करना है? प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल का मिलेगा? आपको मिलेगा 5 साल का, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि 5 साल से आरआईसी हो रहा है। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 को तो नहीं हुआ, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। वेबसाइट में 1 साल का मिलता है, हम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं और करेंगे भी आगे, ठीक है। ये हो गया, बुक्स मिल गया, एक प्रॉपर सोर्स आपको मिल गया, कहां से करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, जो भी करना है। तीसरा चीज, प्रैक्टिस करने के लिए कोई टेस्ट सीरीज कुछ मिल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिल गया। हम भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, हमसे भी ले सकते हो। उसके बाद सब कुछ करने के बाद रिवाइज करो, फिर से टेस्ट सीरीज दो, रिवाइज फिर रीटेस्ट। और आपको सबसे बेटर एक चीज मैं बताता हूं, ये सब करने के लिए अकेले करोगे तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो एक स्मॉल ग्रुप बनाओ, अपने दोस्तों के साथ एक स्मॉल ग्रुप आप बना सकते हो। क्लियर? अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो सबसे बेस्ट चीज है, मैं आपको बोलता हूं, मैं खुद आरआई से पढ़ चुका हूं, मेरे को जो भी मतलब आइडिया है 4-5 साल का, मैं 6 साल हो गया एक्चुअली इस फील्ड में एक्सपीरियंस करते हुए, तो मैं सब अपना आइडिया में एक चीज आपको गाइड करूंगा। ये सब कुछ मैंने प्लानिंग करके बनाया है। एक सुपर 50 बैच, दूसरा बैच अभी चालू है। इसमें आपको बुक्स मिल जाएंगे, सोर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, रिवाइज करने के लिए मतलब जो गाइडेंस भी मिलेगा, और एक छोटा सा ग्रुप भी है 50 लोगों का, 50 से कम है अभी सेकंड बैच में, 50 लोगों का एक ग्रुप भी मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा बैच में हमारे 50 से ज्यादा है, सेकंड बैच में 50 से कम है, अभी 50 अभी फिलअप हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। छोटा सा ग्रुप मिलेगा जहां पे आप प्रॉपर क्वालिटेटिव डिस्कशन कर सकते हो। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो खुद जिन्होंने आरआई क्रैक किया है, आरआई टॉपर्स, प्रीवियस ईयर आरआई टॉपर्स, उन्होंने बनाया है। वो लोग जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है उन्होंने मटेरियल बनाया है, तो डेफिनेटली ये मटेरियल जो है रिलायबल है। हम जो टेस्ट सीरीज वीकली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे होता है, तो बहुत ज्यादा फायदा आपको इसमें प्रोवाइड करेगा। तीसरा चीज, ऑनलाइन हम डिस्कशन करते हैं, फेस टू फेस हो सकता है, गूगल मीट के थ्रू होता है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो पूछते हैं डाउट, अपना कॉन्वर्सेशन करते हैं, जो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं, वर्बल कन्वर्सेशन होता है, ठीक है ना। क्लियर? वर्चुअल है लेकिन वर्बल ऑनलाइन है, बात लेकिन करते हैं, फेस टू फेस भी हो सकता है। तो ये इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस हो सकता है, जो यूट्यूब में पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मैंने देखा। और एक और चीज मैं बोलता हूं, मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो छोड़े, लेकिन किसी ने अच्छी तरह से उसको देखा नहीं, रेस्पॉन्स नहीं किया। 1-2 बच्चे ही आंसर करते हैं, मैं जो पूछता हूँ, तो मेरे को लगता है भाई वेस्ट है ये। जो 40-50 बच्चे जो सुपर 50 बैच ज्वाइन करके पढ़ते हैं, बट हर रोज अटेंड करते हैं क्वेश्चन, हर रोज क्लास अटेंड करते हैं, यूट्यूब में 1-2 अटेंड करता है, तो इतना मेहनत करके मैं यूट्यूब में क्यों वीडियो छोड़ू, आप खुद बोलो। इसीलिए सुपर 50 बैच है, ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये सब कुछ